guys, welcome to my channel again. So here I am to discuss again another section of questions from the NEET UG 2020 biology section part 5. Previous 4 parts are already there on the channel. You can watch from the link above in the description. Coming to the first question, name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription. ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम है? चलिए, डीएनए से एमआरएनए बनाना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. तो हमको ये समझ आ गया ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. इट इज़ डीएनए टू एमआरएनए और एनी टाइप ऑफ आरएनए. देखिए, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक को बोलते हैं टेम्पलेट, एक को बोलते हैं कोडिंग. टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग ही उसी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है? आरएनए बनता है. उसी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है? आरएनए. चलिए, आरएनए बन गया सपोज. ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, कौन से एंजाइम से होता है ये चीज़ें. पहला ऑप्शन क्या है? लाइगेज. लाइगेज क्या करता है? इट जॉइंस डीएनए फ्रैगमेंट्स. ये ट्रांसक्रिप्शन में इसका कोई काम नहीं है. इट जॉइंस डीएनए फ्रैगमेंट्स, तो ये गलत हो गया. सेकंड, डीएनए हेलिकेज. ये क्या करता है? ओपन्स अप डीएनए डबल स्ट्रैंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर या हेलिकल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन के टाइम में काम आता है. तो डीएनए हेलिकेज क्या करता है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर को खोलता है. डीएनए रेप्लिकेशन फॉक बनाता है उस टाइम. पढ़ा है आपने सबने. चलिए, ये भी गलत हो गया. नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज. नाम ही पॉलीमरेज है. किसको कर रहा है पॉलीमराइज? डीएनए को. तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ये पॉलीमराइज करता है. किस में काम आता है ये? डीएनए रेप्लिकेशन में. डीएनए रेप्लिकेशन में पॉलीमराइजेज न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए रेप्लिकेशन. तो बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन, आरएनए पॉलीमरेज. क्लियर है. देखिए, पॉलीमरेज यानी पॉलीमराइज करेगा. किसको करेगा? आरएनए को. यानी ट्रांसक्रिप्शन में क्या काम करेगा? यही काम करेगा. यही स्ट्रैंड को खोलेगा और इसी से पॉलीमराइजेशन होगा. देखिए, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, 2 strands have opposite polarity and DNA dependent RNA polymerase catalyzes the polymerization in only one direction. और डायरेक्शन पता होनी चाहिए आपको. 5-2 3- डायरेक्शन में होता है. Coming to the next question, in which of the following techniques embryo is or are transferred to assist females who cannot conceive? Assist females who cannot conceive, तो किसकी बात हो रही है? ART की, assisted reproductive technologies की बात हो रही है. ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है. सब ये देखिए, क्या एनसीईआरटी में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सपोज इसका आंसर चेक करते हैं क्या होता है. ZIFT और IUT, ZIFT और IUT. ये इसमें ICSI गलत है, इसमें GIFT, चौथे में तो दोनों ही गलत हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एनसीईआरटी में दिया हुआ है. देखिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसके अंडर में देखिए एक टेक्निक दी है क्या? ZIFT, ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. इसमें क्या करते हैं? जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जिसमें 8 ब्लास्टोमियर्स हों, ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में. ठीक है, तो यही पूछ रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है फीमेल में, तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. और IUT क्या होता है? जिसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स के एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं. तो उन दोनों में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं. सब उससे पहले क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी बॉडी के बाहर सिमिलर कंडीशंस बना के फर्टिलाइज करते हैं, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. देखिए, ART में बेसिकली करते क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी ओवम और स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज करवा देते हैं. ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो IVF फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो कई तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सपोज जाइगोट है या फिर अर्ली एम्ब्रियो है, ये अप टू 8 ब्लास्टोमेर्स. इस कंडीशन में उसको अगर ट्रांसफ़र कर देंगे फीमेल के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? ZIFT. और कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? FT में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में. चलिए, एक और कर सकते हैं कि अगर ये मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स का एम्ब्रियो हो गया, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र. कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? यूट्रस में, इन यूट्रस. और इसमें कहाँ करते हैं? इन फेलोपियन ट्यूब. तो इन दोनों कंडीशंस में क्या करते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल में. तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट. चलिए और देखते हैं क्या होता है. GIFT क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? ओवम को कलेक्ट करते हैं और फीमेल जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है उसके फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं. तो ओवम यानी कि गैमीट. ठीक है, GIFT क्या होता है? गैमीट इंट्राफेलोपियन. तो गैमीट को इन द फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र कर दिया फीमेल के. वहाँ पे फिर मेल का स्पर्म गया, अपना फर्टिलाइज किया, और फीमेल उसको डेवलप करेगी बेबी को यूट्रस में अपने. चलिए, ICSI क्या होता है? देखिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन डालते हैं. ठीक है, ये लैब में किया जाता है. देखिए, एक ये ओवम है, इसका साइटोप्लाज्म है. ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इंजेक्शन लगाएंगे. किस चीज़ का इंजेक्शन देते हैं? स्पर्म का. स्पर्म इंजेक्शन इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो हमको सारे ऑप्शन समझ आ गए क्या क्या होते हैं, सारी टेक्निक्स, अलग अलग आर्टिफिशियल टेक्निक्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मैच द फॉलोइंग. इसका सबसे पहला तरीका बताया मैंने आपको, जो सबसे फेमस ऑप्शन हो वो चूज़ पढ़िए पहले. सपोज सेल वॉल ऑफ फंगाई सबको पता है किसका बना होता है? काइटिन का. इसके सामने ही दिया. चलिए, C का 3 किस ऑप्शन में है? C का 3 सिर्फ एक में. आपका तो आंसर ऐसे ही आ गया, विद इन मिली सेकेंड्स आंसर आ गया. कुछ सोचना ही नहीं है इसमें तो. चलिए, लेकिन हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, सारे पढ़ते हैं. चलिए,
सी का 3 समझ आ गया। चलिए पॉजेस पेप्टाइड बॉन्ड्स किस में होता है? प्रोटीन में किस में होता है? प्रोटीन्स में। तो इसमें से देखिए प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन दिख रहा है हमको, कोलेजन। चलिए कमिंग टू द डी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वीडियो जाके देखिएगा प्लीज़। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या फंक्शन होता है? दे डू नॉट हैव एनी रोल इन प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। एनी रोल इन प्राइमरी या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सब में उनका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखेंगे क्या होता है इसका एग्जाम्पल? रिसिन। क्या एग्जाम्पल है? रिसिन। ठीक है, देखिए रिसिन। ठीक है, बचा क्या? ए का कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कौन करता है? मेलोनेट। ये केस मेलोनेट। ठीक है, आंसर क्या हो गया? सेकंड। आंसर क्या होगा? सेकंड। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में कोलेजन। ये क्या है? कोलेजन। देखिए कोलेजन क्या है? प्रोटीन है। चलिए ये सही हुआ हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है? देखिए रिसिन, टॉक्सिन होता है एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन सिट्रिक एसिड साइकिल। एसएलपी क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? ठीक है, सबस्ट्रेट के लेवल पे ही फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन या प्रोडक्शन विदाउट गोइंग इनटू ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वैसे एटीपी कैसे बनता है? NADH से या फिर DH2 से, ETS में जाके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एटीपी डायरेक्ट बनता है। ठीक है, डायरेक्ट बनता है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एटीपी क्या बनता है? डायरेक्ट बनता है। सबस्ट्रेट के लेवल पे ही फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। चलिए देखते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में। देखिए एनसीईआरटी में सिट्रिक एसिड साइकिल का डायग्राम भी दिया हुआ है। चलिए देखिए इसमें क्लियरली लिखा है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी इज सिंथेसाइज्ड। देखिए यहाँ पे देखिए साइकिल, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बनता है, 5 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड। बीच में एक और कंपाउंड बनता है जो शो नहीं किया हुआ है, वो टेक्स्ट में लिखा है। देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बना? सक्सिनिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या रिलीज हुआ? जीटीपी। जीडीपी से क्या बना? जीटीपी। देखिए जीटीपी। ठीक है, जीटीपी इसका देखिए, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन अ कपल्ड रिएक्शन, जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब साथ ही साथ क्या होता है? कपल्ड होता है रिएक्शन, एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और जीटीपी वापस जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉस्फेट इसका ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत, तो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। तो एक साइकिल में एक ही बन रहा है सबस्ट्रेट लेवल, और कहीं पर नहीं। यहाँ पे देखिए NADH बनता है, यहाँ पे FADH, NADH, यहाँ पे भी FADH2। ये सब ETS में जाते हैं तब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट क्या शो करता है? देखिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है आपको। स्टेटमेंट्स पढ़िए। देखिए चारों स्टेटमेंट, देखिए एनसीईआरटी में क्लियरली ये चारों स्टेटमेंट दी हुई हैं। एक इसका एग्जांपल है, मोनोकोटिलेडोनस स्टेम के फीचर्स हैं, बाकी कोई नहीं है सही इसका। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको एनसीईआरटी। मोनोकोटिलेडोनस स्टेम, देखिए मोनोकॉट स्टेम हैज स्क्लेरेनकाइम लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। ये पहला ए लाइन एग्जैक्ट यही है। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। स्टेटमेंट बी, vascular bundles are conjoined and closed. Statement C, the phloem parenchyma is absent. Statement D. अब क्या बताऊँ इसमें, मतलब क्या समझाऊँ इसमें? मतलब आपको इट इज़ रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन एंड डायरेक्ट बुक से आपको उठा के छापम छापी की हुई है, मतलब इट इज़ जस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये तो आपको करना ही था सही। चलिए मोनोकॉट का देखिए स्टेम का स्ट्रक्चर दिया है, ये आपको पढ़ना है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम होता है, ये थोड़ा मिस टाइपिंग है यहाँ पे, ऐसे लिखा जाता है रुबिस्को को। रुबिस्को एंजाइम होता है फोटो रेस्पिरेशन में क्या बनाता है? क्या बनाता है? 3PGA फोस्फोग्लिसरेट बनाता है। क्या बनाता है? फोस्फोग्लिस, 3 कार्बन कंपाउंड, एक 3PGA बनाता है। चलिए देखते हैं कैसे। In C3 plants, some O2 does not bind to rubisco and hence CO2 fixation is decreased, कम हो जाता है। Here RUBP instead of being converted to 2 molecules of PGA binds to O2 and to form a 1 molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate in a pathway called photorespiration। ठीक है, नॉर्मली देखिए रुबिस्को क्या करता है? RUBP प्लस CO2 रुबिस्को की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3PGA के, लेकिन C3 प्लांट्स में क्या होता है? O2 बाइंड नहीं होता, तो उसकी वजह से CO2 का फिक्सेशन कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल बन पाता है PGA का, और C4 में तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। तो ठीक है, तो आंसर समझ आ गया आपको। रुबिस्को की फुल फॉर्म बता दीजिए। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, 3PGA बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। बेसिक अमाइनो एसिड बताना है, ये बायोमोलिक्यूल्स में भी होगा,
मेरे को तो पढ़ते ही आ गया कौन सा होता है, लाइजीन और आर्जिनिन। कैसे देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी ये लाइन लिखी हुई है, यहाँ से भी आप बता सकते थे अगर किसी ने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। दे एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, जैसे अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होंगे उस पर वैसा चार्ज होगा, तो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उस पर, तो कौन सा, लाइसिन और आर्जिनिन, क्लियरली लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ये तो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर कट है, कोलेजन। कोलेजन सीधा देखिए एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया बायोमोलिक्यूल्स में, प्रोटीन टॉपिक है, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट। अब बताइए पूरे यूनिवर्स में कौन सा प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट है, कौन सा प्रोटीन है, रूबिस्को, जो अभी हमने पढ़ा फोटो रेस्पिरेशन में, रूबिस्को, राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स, वो एनिमल्स में। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ रेगुलरस प्लांट्स में नाइट्रोजिनेज क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, एंजाइम नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर रिएक्शन दिया गया, देखिए एनसीईआरटी में क्लियरली, देखिए नाइट्रोजन को फिक्स किया, देखिए रिएक्शन है, बस एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा है आपसे सीधा। नाइट्रोजन है, देखिए एंजाइम नाइट्रोजिनेज, हाईली सेंसिटिव है, देखिए नाइट्रोजन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स है, 16 ATP, क्या बनता है, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, 16 ATP, ये तो ATP से ब्रेक होके बना, ADP और PI, ठीक है। देखिए तो आंसर क्या हो गया इसका, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, क्लियरली, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल और 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये पूछ सकता है। देखिए स्टेप्स में डायग्रामेटिकली दिया है, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है नाइट्रोजन लेग्यूमिनस प्लांट्स में कैसे होता है, देखिए यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, देखिए अमोनिया, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनेंगे, एक ये, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन ऑफ में प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करता है, लाइट रिएक्शन की बात हो रही है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस की बात चल रही है प्लांट्स की। चलिए तो हमको ऐसे वहाँ उस टॉपिक तक जाना है, लाइट रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, फोटोसिस्टम 2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक ले जाए। चलिए देखते हैं क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में भी ATP बनेगा प्लांट के लिए, चलिए। और हमने पढ़ा है कि ETS से भी ATP बनता है, वो ये कहाँ, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस वाला ATP कहाँ बनता है, थाइलाकॉइड्स में। देखिए ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये अंदर का ल्यूमेन है, ठीक है, अंदर का ल्यूमेन है। चलिए प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए होता है हमेशा, ATP सिंथेस से क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस, सॉरी ATP, और ATP सिंथेस से ATP बनाने के लिए हमेशा प्रोटॉन का एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम होता है। जब प्रोटॉन फ्लो करता है तो ATP सिंथेस एक्टिव होता है, वो ADP से ATP बना देता है। ETS में भी यही चीज़ होती है, ATP सिंथेस से ATP बनता है, लेकिन ये प्रोटॉन ग्रेडियंट उसमें कहाँ बनता है, इंटर माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बनता है। ये डिफरेंस है, ETS में कहाँ बनता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें क्या बनता है, ल्यूमन में। देखिए इसमें 3 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिस्टम 2, 1 एंड बीच में साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। इन यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्लास्टोक्विनोन। ये याद कर लीजिए आप लोग, क्या चाहिए होता है, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। समझ आ गया। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है, फोटोसिंथेसिस में ATP सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, थाइलाकॉइड्स में। ATP सिंथेसिस हो वैसे रही है, प्रोटॉन ग्रेडियंट से ही होगी ATP सिंथेसिस की, लेकिन ETS में अलग तरीके से होता है, जो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो आपको ये एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली वीडियो जल्दी आ रही है जिसमें और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे प्योरली NCERT से। थैंक यू गाइस।